रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो लुसेंट से इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 29 नंबर यानी कि विजयनगर साम्राज्य। चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब भइल रहे? तो 1336 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक, विजयनगर साम्राज्य का यानी कि विजयनगर के मतलब का होखेला? जीत का शहर। विजयनगर के मतलब जीत का शहर होखेला। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना भई रहे तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? हम्पी में। ठीक, विजयनगर में केवल एक ही वंश ना रहे। विजयनगर तो एगो साम्राज्य रहे, लेकिन एक में कगो वंश आई रहे? लगातार 4 गो वंश रहे। कौन कौन? तो सबसे पहले संगम वंश, सुलुआ वंश, तुलुआ वंश, एक बाद आर्विडु वंश। संगम, सुलुआ, तुलुआ, आर्विडु वंश रहे। ठीक, तो सबसे पहले संगम वंश आई रहे। तो जब सबसे पहले स्थापना कर रहे हरिहर और बुक्का, तो सबसे पहले शासन ये शुरू कर रहे सन, हरिहर तथा बुक्का शुरू कर रहे। तो हरिहर बड़ा भाई रहे, बुक्का छोटा भाई रहे। तो हरिहर शुरू कर रहे सबसे पहले राजा ये रहे, यानी कि संगम वंश के सबसे पहला स्थापना भई रहे। तो संगम वंश के सबसे पहला शासक के रहे हरिहर। तो संगम वंश के जौन शासक रहे तो अपन पापा के नाम पर अपन संगम वंश के नाम धैल रहे। तो जना पापा के नाम का रहे संगम ही नाम रहे, और नाम पर संगम वंश की स्थापना कर रहे। ठीक, तो संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर। पहला शासक हरिहर रहे। ठीक, एक बाद बुक्का प्रथम आयल। ठीक, दूसर का कौन शासक, तीसर का कौन शासक आई रहे? तो हरिहर द्वितीय। चौथा देवराय प्रथम, पांचवा देवराय द्वितीय। ठीक, एक बाद आई रहन तो मल्लिकार्जुन रहे। ठीक, एक विरूपाक्ष द्वितीय रहे शासक। ठीक, तो सब इम्पोर्टेंट निकल, लेकिन जो इम्पोर्टेंट में हमने पढ़ते जाए तो सबसे पहले हरिहर रहे। हरिहर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर के द्वारा भी सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहे एक में देवराय। सबसे इम्पोर्टेंट के रहे तो देवराय शासक रहे। तो एक पहले थोड़ा सा हमने के हरिहर के बारे में बुक्का प्रथम के बारे में तो पढ़ लो जाओ कि बुक्का प्रथम रहे जब शासक बैठा रहे तो एगो उपाधि धारण कर जो के नाम रखा रहे तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के उपाधि के लिए रहे तो बुक्का। ठीक, बुक्का रहे। एक बाद शासक के लिए हरिहर द्वितीय शासक आये रहे तो एगो उपाधि धारण करे जो के नाम है महाराजा धीराज की उपाधि। तो महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में केकरा के देवल रहे? हरिहर द्वितीय के देवल। हरिहर द्वितीय सबसे पहले देवल रहे। ठीक, चलो एक बाद शासक आये रहे देवराय प्रथम शासक आये रहे। देवराय प्रथम के शासन काल में एगो प्रसिद्ध यात्री आये रहे, इटली के यात्री जो के नाम रहे निकोलो कांटी। तो क्वेश्चन पूछला कि निकोलो कांटी किसके दरबार में आए रहे? देवराय प्रथम के शासन काल में रहे। देवराय प्रथम जौन बड़ुए तुंगभद्रा नदी के किनारे एगो अपन नगर बसीले रहे। ठीक, चलो एक बाद हमने कहनी जा कि संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन रहे? तो देवराय द्वितीय शासक रहे जो ना के एगो उपाधि देवल रहे इमाडी देवराय के रूप में भी जाना जाता रहे। इमाडी देवराय भी कहा जाता रहे। ठीक, देवराय द्वितीय के शासन काल में भी एगो प्रसिद्ध शासक यात्री आये रहे जो ना के नाम का है। तो देवराय द्वितीय के शासन काल में रहे अब्दुल रजाक। ये कहाँ के निवासी रहे? तो फारस के निवासी रहे। अब्दुल रजाक फारस के निवासी रहे। 1442 ईस्वी में शासन काल पाई रहे। देवराय प्रथम के शासन काल में निकोलो कांटी रहे 1420 में रहे, इटली के यात्री रहे। ठीक, एक बाद अब्दुल रजाक हो गए। तो देवराय द्वितीय के शासन काल में एगो प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहत रहन जेकर नाम रहे श्रीनाथ। किस शासन काल में? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में रहे। देवराय द्वितीय के एगो अभिलेख में कहल गए न कि हाथी के बड़ी शिकार करत रहे, ते चलते ओकर के गज बटेकर के उपाधि भी धारण कर रहे। गज बटेकर के उपाधि के करके देवराय द्वितीय के देवल। ठीक, अब शासक आये रहे के तो मल्लिकार्जुन उतना इम्पोर्टेंट ना रहने करके उपाधि एगो देवर रहे जो ना के नाम रहे प्रौढ़ देवराय के उपाधि के करके मल्लिकार्जुन के देवल रहे। एक बाद शासन के कर आये रहे तो सुलुआ वंश के बाद कौन यानी कि संगम वंश के बाद कौन वंश रहे? तो सुलुआ वंश के स्थापना किए रहे तो वीर नरसिंह के वीर नरसिंह यानी कि विजयनगर साम्राज्य पर दूसरा वंश कौन रहे? सुलुआ वंश वीर नरसिंह के द्वारा स्थापना कल रहे। ठीक, चलो एक बाद सुलुआ वंश के
बस सुलुओ वंश के स्थापना वीर नरसिंह कैल रहन। आ सुलुओ वंश उतना इम्पोर्टेंट ना रहे। एक बाद शासक के रहे तुलुओ वंश। तुलुओ वंश सबसे इम्पोर्टेंट शासक रहे। एक में जो के स्थापना के कैल रहे तुलुओ वंश के स्थापना वीर नरसिंह कैल रहन। तुलुओ वंश के स्थापना वीर नरसिंह आ सुलुओ वंश के स्थापना सुलुओ नरसिंह। सुलुओ वंश के स्थापना सुलुओ नरसिंह आ वीर नरसिंह के नरसिंह रहन, वीर नरसिंह। ठीक है ना। तुलुओ वंश के शासक रहन। तुलुओ वंश के सबसे महान शासक रहन केडीआर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय रहन। कृष्णदेव राय तुलुओ वंश के सबसे महान शासक। ही कब गद्दी बैठे रहन? तब 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में गद्दी बैठल रहन। ठीक। एक एगो योग्य मंत्री रहे जो के मंत्री के साथ साथ सेनापति भी रहे जो के नाम रहे सुलुओ तीमा रहे। ठीक। चलो एक बाद हमने के कि कृष्णदेव राय के शासन काल में भी एगो यात्री आयल रहे जो पुर्तगाल के यात्री आए रहे जो कहा जाता है डोमिंगो पायस। तो क्वेश्चन पूछेला कि डोमिंगो पायस के दरबार में आए रहे? कृष्णदेव राय के दरबार में आए रहे। ठीक। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 गो तेलुगुओं के महत्वपूर्ण कवि रहत रहन। वो 8 तेलुगुओं के कवि के सम्मेलन के माने तेलुगुओं के जो कवि रहन ओकर क्या कहा जाता रहे? अष्टदिग्गज कहा जाता रहे। तो क्वेश्चन पूछेला कि अष्टदिग्गज के दरबार में? तो कृष्णदेव राय के। जबकि अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। ठीक। नवरत्न के दरबार में? तो अकबर के दरबार में। ठीक। चलो तो तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग के कहा जाला? तो यह कहा जाला केडीआर के शासन काल। कृष्णदेव राय के शासन काल के तेलुगु के क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। चलो कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा के बहुत जानकार रहे। एगो किताब के लिखले रहे जो कहा जाता रहे अमुक्त मलयाद की रचना के रहे कृष्णदेव राय। साथ ही साथ संस्कृत भाषा में लिखले रहे एगो किताब जो के नाम रहे जमवंती कल्याणम। जमवंती कल्याणम के लेखक के कृष्णदेव राय। संस्कृत भाषा में लिखले रहे। ठीक। तेनाली रामकृष्णन रहन। एगो तेनाली रामकृष्णन रहन जौन की पांडुरंग महात्म्य के रचना कर रहन। ठीक बा। चलो एक बाद कि नांगलपुर नया नगर के स्थापना कृष्णदेव राय कर रहे। हजारा मस्जिद मंदिर के निर्माण, विठल स्वामी मंदिर के निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ही करवाए रहे। ठीक। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1509 ईस्वी में 1529 ईस्वी में मर गए रहे। 1509 ईस्वी में शासक शुरू हुए रहे। 20 वर्ष शासन कर रहे। 1529 ईस्वी में कर मृत्यु हो गए रहे। कृष्णदेव राय के उपाधि भी देवल गए जैसे कि आंध्र भोज, अभिनव पितामह, अभिनव भोज के उपाधि भी देवल गए हैं। के कृष्णदेव राय के देवल गए हैं। ठीक। तुलुओ वंश चलत रहा। तो तुलुओ वंश के अंतिम शासक के बनल रहे? तो सदाशिव। एगो युद्ध भई रहे राक्षस तंगड़ी के युद्ध जो के तालीकोटा के युद्ध, बनिहट्टी के युद्ध कहा जाला। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में भई रहे। 23 जनवरी 1565 में भई रहे। तो वो घड़ी कहेला कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के तरफ से के नेतृत्व करते रहे? तो राम राय करते रहे। राम राय नेतृत्व करते रहन। ठीक। चला एक बाद शासक बन रहे आरबीडू वंश रहे। चौथा राजवंश आरबीडू वंश रहे। तो आरबीडू के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक स्थापना खाली जानल तिरुमल कैले रहन। राजधानी ये हटा के पेनुकोंडा में स्थापित कर दिए रहे। ठीक। आरबीडू वंश के अंतिम शासक रंग तृतीय रहे। चलते एक प्रशासक के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले हमने के। प्रशासन के जौन रहे तो प्रशासन के सबसे घटते क्रम में पढ़ते हैं हमने के। सबसे पहले मंडल रहे। इसे स्टेट बोर्ड हमने के। तो वैसे मंडल रहते रहे। स्टेट के बाद जिला बोर्ड हमने के। तो जिला के ओवर क्या कहा जाता है? वलनाडु कहा जाता है जो कोटम कहा जाता है। जिला से छोट का बात नाडु जो के मेलग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक। और सबसे छोटा रहे गाँव। अभी हमने के गाँव जो के ओवरी उर कहा जाता है। ठीक बा। चलो विजयनगर साम्राज्य में जो सेना नायक होते थे उसे नायक कहा जाता है। सेना नायक के नायक कहा जाता है। ठीक। चलो एक बाद और कुछ क्वेश्चन बढ़ुए जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे आय के सबसे बड़ा स्रोत का बा? तो लगान से आवत रहे। तो लगान उघर भू राजस्व कितना ले जाता रहे? 1/6 हो जाता रहे। ठीक। चलो एक बाद और कुछ क्वेश्चन बा एकरा में कि विजयनगर साम्राज्य जो रहे तो विजयनगर साम्राज्य के बेरी मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? मंदिरों में रहने वाले क्या कहा जाता है? देवदासी कहा जाता है। ठीक। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के जो मुद्रा चलत रहे तो क्या कहा जाता है?
पेगोडा कहा जाता है, लेकिन बहमनियों के मुद्रा क्या कहा जाता है हुंड के नाम से जाना जाता है। बहमनी के मुद्रा हुंड के नाम से कहा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम क्या है बहमनी साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।